डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे। और क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और उससे पहले किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए पॉलिटिकली विधानसभा चुनावों में उतरने से पहले, उसको लेकर खासतौर पर मंथन होगा। रईस जी हाँ, बिल्कुल। अब से लगभग 10 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी और इसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो इसमें जो है वो शिरकत कर रही है। बता दें कि वर्किंग कमेटी मेंबर्स मीटिंग जो है ये 2 दिन की मीटिंग है, 2 दिन ये चलती रहेगी, आज और कल। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होगी वो है स्ट्रेटेजी बनाना, और जो आने वाले असम्बली चुनाव है उनको लेके स्ट्रेटेजी बनाना कि पोल्स में किस तरह से जाएंगे, किस तरह से प्लानिंग के साथ। और दूसरा इस पर बात होगी जो मैनिफेस्टो इशू है उस पर बात होगी, और जो अलायंस में जाना है, किस पार्टी के साथ अलायंस करना है, आगे किस तरह से रणनीति को तय करना है, उन तमाम अमूरात पे, उन तमाम चीज़ों पे जो है वो इस पार्टी में डिटेल से बात होगी। और यही वजह है कि इस मीटिंग में टॉप लीडरशिप जो एनसी की है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जो सीनियर लीडर्स है वो तमाम, इसमें जम्मू कश्मीर के खास तौर पर अगर हम बात करें तो वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और 2 दिन तक ये चलती रहेगी, आज और कल ये मीटिंग रहेगी। और इसमें जो है ये मेन इशूज़ है जो स्ट्रेटजी बनानी है आने वाले असेंबली पोल्स को लेके, पॉसिबिलिटी जो है कि अलायंस में किसके साथ जाएं उस पर बात होगी, और मैनिफेस्टो इशू जो है उस पर बात होगी। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि इसमें मुख्य रहेंगे। और साथ ही इसमें जो है तमाम एनसी की टॉप लीडरशिप जो है वो हिस्सा लेगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह से चीज़ें बदली हैं और जिस तरह से लोगों का मिजाज अगर हम देखें, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की बारामूला से हार हुई है, तो उसके बाद जो है और महबूबा मुफ्ती की हार जो है वो अनंतनाग से हुई है, तो कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको झटका लगा है। तो उसके बाद जो पार्टीज़ है वो मंथन कर रही है, डिस्कशन कर रहे हैं। हमने कल भी देखा कि पीडीपी में भी एक कोर मीटिंग हुई थी, और आज जो है यहाँ पे वर्किंग मेंबर्स जो है एनसी के वो खास तौर पर क्योंकि बारामूला का आपने जिक्र किया, तो बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस कदर निर्दलीय उम्मीदवार से हार जाना, और जो पॉलिटिकल शिफ्ट हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ उमर अब्दुल्ला गए, ये सोचकर कि वहां पर मुकाबला खड़ा होगा, लेकिन लोगों ने जो वहां पर रिजल्ट दिया, जिस कैंडिडेट को वोट दिया, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे में नॉर्थ कश्मीर को लेकर एक खास रणनीति, क्योंकि भाजपा भी लगातार गुर्जर बकरवाल समुदाय जो नॉर्थ कश्मीर से मुख्यतः ताल्लुक रखता है उनको साधने के लिए कोशिश करेगी, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो नॉर्थ कश्मीर में झटका लगा है, कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यही रहेगी कि अपनी पैठ को, अपनी पकड़ को वहां पर खासतौर पर मजबूत करें। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते थे, जो मुद्दे चुनाव में रहते थे, जिन मुद्दों को लेके वो लोगों के पास जाती थी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, अब वो मुद्दे बिल्कुल बदल चुके हैं। और जिस तरह से कश्मीर में हालात बदले हैं, उस बदलाव की एक और बड़ी तस्वीर जो है हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर सोच में भी तब्दीली आई है। और इस वक्त लोग जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और जो लोगों की प्रायोरिटीज़ है वो बदल चुकी है। यही वजह है कि जिस तरह से एनसी के लिए ईजी हो जाता था कि वो कहीं पर भी लड़ते थे, तो उनको पता था कि वो जीत जाएंगे और लोगों को वो अपनी और जो है वो माइल करेंगे, अपना वोट बैंक वो हासिल करेंगे। लेकिन चीज़ें बदल चुकी है। जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती को झटका लगा है, जिस तरह से उनकी हार हुई है, तो उसके बाद तमाम पार्टीज जो है वो मंथन में यहाँ पे व्यस्त है, वो उनने डिस्कशंस किए हैं। क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि पहले इलेक्शंस हुआ करते थे, उन इलेक्शंस में और अब की बार जो इलेक्शन होगा उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। और यही वजह है कि एनसी जो है वो रणनीति तय कर रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में ऐसा गलत क्या हुआ, कहाँ पे वो चूक गए जिसकी वजह से जो है उनकी हार हुई है। और वहीं अगर हम देखेंगे तो जो बीजेपी है वो भी लगातार जो है गुर्जर बकरवाल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के जरिए हो या और भी चीज़ें जो उनके लिए की जा रही है स्कीम्स के थ्रू। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो आने वाला असेंबली चुनाव है उसमें पूरी तमाम पार्टीज जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ से इस बात पे भी चर्चा की जा रही है कि इस वक्त लोगों की प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस क्या है, क्योंकि जो पहले की प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ है वो बदल चुकी है। अब की बार जो है अब नई रणनीति बनानी होगी, नए तरीके से लोगों के पास जाना होगा। जो रियल इश्यूज है, जो मेन मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उस सब को जो है उन सब पे डिटेल से बात होगी कि क्या हुआ आखिर नॉर्थ कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला की हार हुई, साउथ कश्मीर में क्यों महबूबा मुफ्ती की हार हुई। बिल्कुल रईस, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समीक्षा की जाएगी, जिन